फंडामेंटल्स में ये बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पार्टनर के कमीशन का। ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब उसने ना नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी। मैंने 3-4 टाइप लिखे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ए को कमीशन दे दो, कितने का? 5% का। कह रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जब भी आफ्टर वर्ड लिखेगा ना तो 100 प्लस में कमीशन। कोई दिक्कत है? नहीं सर। मतलब नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी इसका वो है, क्या है? कमीशन 5/105। समझ आया? यस सर, आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये बिफोर होता तो अपोन में 100 ही आता, याद रखना। अगर ये बिफोर होता तो अपोन में 100 आता। नेट प्रॉफिट इंटू 5 अपोन में 100, ठीक है। आफ्टर की जगह अगर ये बिफोर होता। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में ए को कमीशन देना है 5% का। ए को फटाफट हम कमीशन देंगे 5% का। नेट प्रॉफिट इंटू 5, क्या कह रहा है? बिफोर। बिफोर कह दिया ना तो अपॉन में 100। बी का देखो, कह रहा है बी को कमीशन दे दो, कितने का? 8% का नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग हेज कमीशन, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद। यानी कि नेट प्रॉफिट इंटू 8/108। सर समझ आ गया। अब क्या कह रहा है अगला वाला, ए वाला, इस लाइन का मतलब पूरा यही वाला सेम है। कह रहा है ए जो है कमीशन मिलेगा 5% का उसको नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। ए को फटाफट हम दे देते हैं NP इंटू में 5 अपोन में 100, ठीक है। बी की बारी। कह रहा है बी को इस बार कमीशन देना पूरा। सर सेम तो है नहीं, देखो यहाँ पे हिज है, यहाँ पे क्या है? ऑल। तो अब हम क्या करेंगे, एनपी में से पहले ए का कमीशन माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसका 8/108। समझ आया? सिर्फ ऑल की वजह से हमें ए का कमीशन माइनस करना पड़ गया। चलो, कह रहा है ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%, ठीक है। 5% दे देंगे। कह रहा है लेकिन ए को कमीशन देने से पहले कह रहा है नेट प्रॉफिट पे देना है, लेकिन उस नेट प्रॉफिट पे जो बच रहा है, कब? आईओसी देने के बाद, सैलरी देने के बाद, लेकिन कमीशन देने से पहले। यानी कि नेट प्रॉफिट में से हम एक बार आईओसी माइनस करेंगे, फिर सैलरी माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका 5 में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन शो कर देंगे। समझ में आया क्या?